ओम शांति। आजिर मुरली 24/3/25 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे यही ज्ञान तुमको शीतल कर देउछि। यही ज्ञान द्वारा काम क्रोधर अग्नि समाप्त हो जाउछि। भक्ति द्वारा यही अग्नि निर्वापित हो पारिबो नाही। प्रश्न, योग करिबारे मुख्य मेहनत कौन रही? उत्तर, बाबांग स्मृति रे बसिबा समय रे देह मध्य मने न पड़ू। आत्म अभिमानी होई बाबांगु मने पकईबा यह ही हेउछि मेहनतर काम। एथिरे ही विघ्न पड़ी थाए कहीं अधा कल्प देह अभिमानी होई रही आसीछ। भक्ति अर्थ है देहर स्मृति। ओम शांति। तुमे पिला माने जानिछ योग करिबा पई एकांतर बहुत आवश्यकता रही। तुमे जेते एकांत बा शांत अवस्था रे बाबांग स्मृति रे रही पारिबो जेते संगठन रे सेते संगठन रे मध्य रही पारिबो नाही। स्कूल रे पढ़ुथिबा पिला माने मध्य एकांत रे जाई पाठ पढ़ी थांती। एथिरे मध्य एकांत आवश्यक। जदि केउ आड़ू को बुलिबा को भी जाउछ तेबे सेथिरे मध्य जोगर यात्रा होछि मुख्य। पाठ पढ़ा तो बिल्कुल सहज, कारण अधा कल्प हब मायार राज्य रे आसी तुमे देह अभिमानी होई जाइछ। देह अभिमान तुमर प्रथम शत्रु। बाबांगु मने पकईबा परिवर्ते देहधारी मानकु मने पकाउछ। यहाकू देह अहंकार कहा जाउछि। एठारे तुम मानकु कहा जाउछि जे आत्म अभिमानी हुओ। एथिरे ही मेहनत करबाकू पड़ुछि। एबे भक्ति तो शेष होबाकू जाउछि। भक्ति होई थाए शरीर सहित। तीर्थ आदि को मध्य शरीर सह जीवाकू पड़ी थाए। वर्णना इत्यादि करिथांत, तेणु शरीर मध्य जीवाकू पड़ी थाए। एठारे तुमको यही चिंतन करबाकू हबो जे मु आत्मा, मते परमपिता परमात्मा शिव बाबांगु मने पकाइबाकू पड़िबो। बास जेते बाबांगु मने पकाइबो सेतिकी पाप कटिबो। भक्ति मार्ग रे तो केबे हेले पाप कटि न थाए। कई वृद्ध मानक मनरे यही भ्रांत धारणा रही थाए जे आमे भक्ति न कले क्षति हब, नास्तिक होई जिवु। भक्तिर जेपरि निया लागी रहिछि एवं ज्ञान हैला शीतलता। एथिरे काम क्रोधर निया समाप्त हो जाई थाए। भक्ति मार्ग रे मनुष्य केते भावना रखि थांती, मेहनत करि थांती। धरि नियो बद्रीनाथ को गले, मूर्तिर साक्षात्कार हैला, पुणी पूजा कले, तुरंत भावना आसी जाए। पुणी बद्रीनाथ बिना आउ कहार स्मृति बुद्धि रे आसी न थाउ। आगरु तो पादरे चाली चली जाउथिले। बाबा कहउछंती भक्ति मार्ग रे मु अल्प काल पई मनोकामना पूर्ण करि देउछि, साक्षात्कार कराई देउछि, बाकी मु ए सबुथिरे मिले नाही। तेणु मो बिना वर्षा अर्थात ईश्वरीय संपत्ति मध्य मिल पारिबा नाही। संपत्ति तो तुमको मो ठारू ही मिलिछि। एमाने ही समस्ते देहधारी अटंती। संपत्ति तो एकमात्र रचयिता बाबांग ठारू ही मिली थाए। बाकी जो आत्मा माने भी जड़ अथवा चैतन्य रूप रे अछंती समस्ते रचना अटंती। रचना ठारू वर्षा केबे मिली पारिबो नाही। पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटंती। तुम मानंकु तो संग दोषरु बहुत दूरे रहिबा उचित। बाबा कहउछंती एही पतित पणियारु तुमे आदि मध्य अंत दुख पाउछ। वर्तमान समस्ते होउछंती पतित। तुमको एबे पवित्र करबाकू पड़िबो। तुमको एबे पवित्र हेबाकू पड़िबो। निराकार बाबा ही आसी तुमको पाठ पढ़ाउछंती। शिव बाबा यहांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। तुमको दादी मानकू मध्य शिव बाबा को ही पाठ पढ़ाउछंती। तेबे तुमे माने तांकर भी आतिथ्य करिबो। तुमे शिव बाबांक पई अंगूर आंब नहीं आसुछ, शिव बाबांक पई मु तो अभक्ता। ए सब तुम मानक पई। भक्ति माने भोग लगाई बांटी करी खाई थांती, मु खाऊ नाही। बाबा कहउछंती मु तो आसीछि तुम संतान मानकू पाठ पढ़ाई पवित्र कराइबा पई। पवित्र हेले तुमे एते उच्च पद पाइबो। यहाँ ही मोर धंदा। कहउछंती मध्य शिव भगवान उवाच। ब्रह्मा भगवान उवाच तो कहउनांती, ब्रह्मा बाबा मध्य कहउनांती। जदिओ ये मुरली शुणाउछंती किंतु सर्वदा भाव शिव बाबा ही शुणाउछंती। कोनोसी पिलांकु जदि कोनोसी पिलांकु जदि लगाइबाकू अनुभव कराइबाकू थिबो तेबे निजे बाबा प्रवेश करिजिबे।
ज्ञानर तीर बड़ तीक्ष्ण अटे बोली गायन रही ना। विज्ञान तो केते शक्ति रही, बम आदि द्वारा केते धमाका विस्फोरण होउछि। तुमे केते साइलेंसर जीवन जीवन नीरवतार ही रहुछि। विज्ञान उपरे शांति विजय प्राप्त करुछि। तुमे ही सृष्टि को पवित्र कराउछ। प्रथमे तो निजको पवित्र होबाकू पड़िबो, ड्रामा अनुसार पवित्र होबाकू ही पड़िबो। देखि सेथिपे विनाश मध्य निर्धारित होई रहिछि। तुम मानकू बुझी बहुत हर्षित होगा उचित। एबे आमको शांतिधाम को जीवाकू हबो। बाबा कहउचंती ताहा तुमर घर अटे। घर को तो खुशी रे जीवा उचित ना। एथिरे देही अभिमानी हेबा पई बहुत मेहनत करिबाकू हबो। एही यादर यात्रा उपरे ही माया बहुत जोर देउछंती। एथिरे ही परिश्रम करिबाकू पड़ुछि। बाबा पचारुछंती चलाबुला करी याद करिबा सहज अटे अथवा गोटिए जगार बसी याद करिबा सहज अटे। भक्ति मार्ग रे मध्य केते माला गड़ाई थांदी, राम राम जप करी थांदी। कायदा तो किछि हेले नाही। बाबा तो तुम मानकू बिल्कुल सहज जुक्ति बताउछंती। भोजन तैयारी कर, किछि भी कर। कल बाबा कहछंती किछि भी कर, फायदा तो किछि नाही। बाबा तो तुम पिलामानकू बिल्कुल सहज जुक्ति बताउछंती। भोजन तैयारी कर, किछि भी कर, बाबांकू याद कर। भक्ति मार्ग रे श्रीनाथ द्वार रे बा श्रीनाथंक मंदिर रे भोग तैयारी कला बेले मुहरे पट्टी बांधी देई थांती। शब्द गोटिए हेले भी न हो, ताहा होची भक्ति मार्ग। तुमको तो बाबांकू याद करिबाकू हबो। सेमाने एते भोग लगाउछंती, तेबे तांकू कोन श्रीनाथ खाउछंती कि? पिलामानंकर जे कुटुंब अछंती सेमाने खाउछंती। पंडा मानंकर जे कुटुंब अछंती सेमाने खाउछंती। तुमे एठारे जानुछ जे आमको शिव बाबा पढ़ाउछंती। भक्ति रे कोन एक कथा केही भाबंती कि आमको शिव बाबा पढ़ाउछंती। जदियो शिव पुराण तैयारी करिछंती किंतु सेतिरे शिव पार्वती शिव शंकर समस्त को मिसाई देइछंती। तांको पढ़िबा द्वारा कोनोसी लाभ मिले नाही। प्रत्येक धर्मावलंबी मानकू निजर शास्त्र रहिबा उचित। भारतवासींकर हेला एकमात्र गीता। ख्रीस्टियन मानंकर गोटिए धर्म बाइबल अछि। देवी देवता धर्मर शास्त्र होची गीता। सेतिरे ही ज्ञान रहिछि। ज्ञान ही पढ़ा जाए। तुमको नॉलेज पढ़िबाकू हबो। जेउ पुस्तक मानंकर लड़ाई आदिर कथा लेखा रहिछि सेतिरे तुमर कोनोसी काम नाही। आमे होउछु जोगबल द्वारा आमे होउछु जोगबल वाला पुणी बाहुबल वालांकर कहानी मध्य सुनिबा। वास्तव में तुमर लड़ाई आदि किछि नाही। तुमे जोगबल द्वारा 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। तुमर 5 विकार सहित लड़ाई होउछि। सेमाने तो मनुष्य सहित लड़ाई करुछन, किंतु तुम निज भितरे थिबा विकार सहित लड़ाई करुछ। ए सब कथा सन्यासी आदि केही भी बुझाई पारंती। तुमे जोगबल द्वारा 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। तुमर 5 विकार सहित लड़ाई होउछि। सेमाने तो मनुष्य सहित लड़ाई करुछन। तुमे निज भितरे थिबा विकार सहित लड़ाई करुछ। ए सब कथा सन्यासी आदि केही बुझाई पारिबे नाही। तुमको कोनोसी व्यायाम आदि शिखा जाउ नाही। तुमर ड्रिल व्यायाम हेउछि गोटिए बाबांगु माने पकाइबा। तुमर हेउछि जोगबल यादर शक्ति रे 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। एही 5 विकार हेउछि शत्रु। सेथिपई मध्य नंबर 1 हेउछि देह अभिमान। बाबा कहउछंती तुमे तो आत्मा हट ना। तुमे आत्मा आसुछ, गर्भे प्रवेश करुछ। मु तो एही शरीर रे विराजमान अछि। मु कोन कोनोसी गर्भे आसी थाए कि? सत्य जुगरे तो तुम पई गर्भ महल होई जीवो। पुणी रावण राज्य रे गर्भ जेल को जाउछ। मु तो प्रवेश करी थाए। एहाकू दिव्य जन्म कहा जाए। ड्रामा अनुसार मते एहांक मध्य रे आसीबाकू पड़ी थाए। एहांकर नाम ब्रह्मा रखी थाए। कारण मोर होई गला ना। जो माने पोष्य होई थांती सेमानकू बहुत भल भल नाम देई थांती। तुम मानकर मध्य बहुत भल भल नाम रखा जाइथिला। बड़ आश्चर्यजनक नामर तालिका संदेशी द्वारा आसीथिला। बाबांकू कोन सबु नाम मने अछि कि?
କାମ ସହିତ କୌଣସି ନାମ ସହିତ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଶରୀରର ନାମ ଜଣା ଯାଇଥାଏ ନା। ଏବେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଢ଼େଇ ପୂଜା କରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁଣ ରୂପ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ରୂପ ତିଆରି କର। ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପୁଣି କହିଦିଅନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତ ମୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ। ଗରିବ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ତ ଗରିବମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଆମର ବି ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମହଲ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସୁନା ଥାଏ। ସୁନାର ଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାରୀ କରିବାରେ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ତାହା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ 100 ଗୁଣା ମିଳିବ। ବାବା କିଛି ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦାତା, ଯିଏକି ଉପାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ ତେବେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ସମୟ, ଏସବୁ କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେବା। ଆଚ୍ଛା, ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍। ତୁମେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ମାତାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯାଉଛ। ଯଜ୍ଞରେ ମାତାମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବହୁତ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶା ଥାଏ। ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତୁମକୁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କେହି ସାଧାରଣ, କେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ତୁମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟ। ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ନା। ଭଗବାନ ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ। ଏଥିରେ କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବସ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବୁ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବାର ସଉକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ସେଣ୍ଟର ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି,
एते वर्ष होला होई पढ़ुछ काहाकू पढ़ाई पारुना तेबे तुमे कौन करिवो। पिलामानंकर उन्नति करवा दरकार ना। बुद्धिरे सारा दिन सेवार चिंतन चलवा दरकार। तुमे बानप्रस्थी अटना। बानप्रस्थी मानकर मध्य आश्रम थाए। बानप्रस्थी मानक पाखकू जीवा दरकार। मरिबा पूर्वरु लक्ष्य तो कहि दियो। बाणीरु ऊर्ध्वकू तुमर आत्मा किपरि जीव। पतित पावन आत्मा तो जाई परिबो नाही। शिव भगवान उवाच मामेकम याद करो अर्थात केवल मते मने पकाओ तेबे तुमे बानप्रस्थ अर्थात निर्वाण धाम को चली जीव। बनारस रे बहुत सेवा रही। बहुत साधु लोक माने काशीवास करने सेठारे चली था। तुमे माने कही चली शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम भितर सर्वदा खुशीर ताली बाजी चलवा उचित। तुमे विद्यार्थी अटना। सेवा मध्य करुछ एवं प्रकृति मध्य करुछि। तेणु बाबा को मने पकाइबाकू हब। वर्षा नेबाकू हब। आमे एही शिवालय पाखकू जाउछु। यह ही मनमना भवटे किंतु बहुत को याद रहुना। सबुबले परचिंतनर वार्तालाप करी चली। मूल कथा है जोगर ही खुशी आसी थाए। समस्ते चाहूँगी जे विश्व शांति हो। बाबा कहते से बुझाओ जे विश्व शांति एवं स्थापन होची। तेणु बाबा लक्ष्मी नारायण चित्र को निजक बहुत महत्व देउछंती। कुह एबे से ही दुनियार स्थापना होची। तेणु बाबा लक्ष्मी नारायण चित्र को बहुत मेहनत दौरान। कुह एबे यही दुनियार तेबे यही दुनियार स्थापना होची जेउठी सुख शांति पवित्रता रहुची। समस्ते कहउछंती विश्व शांति। समस्ते कहउछंती विश्व शांति हब। बहुत को पुरस्कार मध्य मिलुची। जी विश्व शांति स्थापन करुछंती से ही निश्चिंत मालिक होइथिबे ना। एमानक लक्ष्मी नारायण राज्य विश्व शांति थिला। गोटिए भाषा गोटिए राज्य गोटिए धर्म थिला। बाकी सबु आत्मा माने निराकारी दुनिया रे थिले। एपरी दुनिया किए स्थापन कला। शांति किए करिथिले। विदेशी माने मध्य बुझीजिबे जे भारत पाराडाइज बे स्वर्ग थिला। एमानकर राज्य थिला। विश्व शांति तो एबे ही होची। बाबा बुझाइथिले प्रभात फेरी समय रे मध्य यही लक्ष्मी नारायण चित्र साथी रे निय। साक्षात्कार समस्तिंकर कान रे ही जहा द्वारा समस्तिंक कान रे ही शब्द पड़िबो जे यही राज्यर स्थापना होची। नरकर विनाश सम्मुख रे उपस्थित। यह तो जानुछ ड्रामा अनुसार बोध हुए विलंब अच्छी। बड़ बड़ों भाग्य रे नाही। पुणी भी बाबा पुरुषार्थ करा देउछंती। ड्रामा अनुसार सेवा होई चली। अच्छा गुड नाइट। आजिर मुख्य सारांश संग दोषरु निजकू बहुत बहुत दूरे रखिबाकू हब। केबे भी पतिमानक संगरे मिसिबार नाही। शांतिर शक्ति अर्थात जोग बल द्वारा यही सृष्टि को पवित्र करिवार सेवा करिबाकू हब। ड्रामा को भल रूपे बुझी सर्वदा हर्षित रहिबाकू हब। निजर सबुकिछि नुआ दुनिया को ट्रांसफर अर्थात स्थानांतर करिदेबाकू पड़िबो। वरदान बाबांक द्वारा सफलतार विजय प्राप्त करुथिबा सदा आज्ञाकारी तथा हृदय सिंहासन अधिकारी भव। भाग्य विधाता पिता प्रतिदिन अमृत बेलार निजर आज्ञाकारी पिलामानंक मस्तकरे सफलतार तिलक लगाई था। तेणु आज्ञाकारी ब्राह्मण पिला माने केबे भी मेहनत बा मुस्किल शब्द मुख द्वारा कहवा तो दूरर कथा संकल्प रे मध्य आसी परिबो नाही। सेमाने सहज होइथांती। सेमाने सहजयोगी होई जाती। सेथिपई केबे भी निराश हुओ नाही। बरं सर्वदा बाबांक हृदय रे अधिकारी होई रुह। दयाशील हुओ। निजर अहंकार को एवं भ्रांत धारणा गुड़ी को समाप्त कर। अव्यक्त स्लोगान विश्व परिवर्तनर तारीख
କଥା ନ ଭାବି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଡ଼ି ବା ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବିକାରର ଅପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ରୋଧର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଟେ, ଯାହାକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳାଇଥାଏ। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଲ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଳିଆପଣକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।